चलो सब लोग आ गए। यस, देखो, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे मैं किसको सब्सटीट्यूट करूंगा? तो मैं ln x को सब्सटीट्यूट करूंगा, ln x को सब्सटीट्यूट करूंगा t, ln x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट दिस, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स will be equal to dt. So our integration term will become integration of t dt. ln x को मैंने रखा t, तो 1 upon x dx टर्म क्या हो गया? dt. So integration of t dt. So now apply the power rule. t की पावर कितनी है? 1. Apply the power rule. You will get t square upon 2 plus constant c. Now back substitution. t की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, t की वैल्यू ln x यहाँ पे पुट करोगे, so you will get ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c. दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग इट? यस, ये क्लियर हो गया सबको? ओके, हाँ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाओ। अच्छा 9 हो गया, 10 में किसी को डाउट है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 10, 10, 11, 12। अच्छा 10 में डाउट है, देखो 10 वाला भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का 10, 10 के बाद सीधा 13। अच्छा वृषभ कब से 13 ही करे जा रहा है, एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गया है। चलो पहले 10 पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है? तो अब यहाँ पे वापस आपको सोचना पड़ेगा किसको मैं सब्सटीट्यूट करूं। अगेन यू हैव टू थिंक। तो सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। 1 अपॉन एक्स को क्या पुट करूंगा मैं? टी पुट करूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, if you differentiate this term you will get minus 1 upon x square which is equal to dt upon dx. So 1 upon x square, अब यहाँ पे रिमेनिंग टर्म कौन सा बच रहा है? देखो 1 upon x square into dx. So 1 upon x square dx का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा यहाँ से 1 upon x square into dx का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा, किसके बराबर मिलेगा? माइनस dt के बराबर। So I will substitute here integration of e की पावर t इंटू माइनस डी टी, ई की पावर t इंटू माइनस डी टी। समझ आया? अब देखो e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अब आपको मजा आ गया। देखो e की पावर t dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो माइनस का साइन बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt विल बी e की पावर t ओनली, आंसर विल बी माइनस e की पावर t
plus constant c. Now substitute the value of t. t की वैल्यू क्या है? 1/x plus c. This will be your answer. समझ आया सबको? क्वेश्चन नंबर 10. वेरी गुड. चलो 10 के बाद अब आ जाओ 11 12 में कोई डाउट? 11 और 12 में कोई डाउट है तो बताओ फटाफट. सीधा 13 पे आ जाए. चलो गुरुशब कब से 13 ही करे जा रहा था. हाँ अब करे 13 स्टार्ट. चलो हाँ अब स्टार्ट कर देते हैं. आखिर आपकी तमन्ना पूरी हो गई 13 की. कब से 13 के लिए वेट कर रहे थे. सर 13 कराओ 13 कराओ 13 कराओ. चलो 13 करो. 13 इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. 13 is a little bit tricky question. Integration of sin square x into cos square x dx. Cos cube x. Sorry, it is cos cube x. It is not square. It is cube. Sin square x into cos cube x dx. ठीक है. This is question number 13. लिटल नहीं बहुत ज्यादा. अच्छा बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है. 13 वाला और किसी ने किया था क्या ट्राई? ट्राई तो सबने किया होगा मेरे ख्याल से. कितने लोगों ने ट्राई किया था क्वेश्चन नंबर 13? जल्दी से बताओ. कितने बच्चों ने 13 क्वेश्चन ट्राई किया था? हाँ सिर्फ ट्राई करने को बोल रहा हूँ. आंसर आया कि ना आया वो अलग बात है. ट्राई कितनों ने किया? यस वेरी गुड. खुशी सिंह ने भी ट्राई किया था. क्रिश जैन ने भी. आर्यन गोयल ने भी. ओके चलो ठीक है. देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13. देखो इसमें ट्रिक क्या था. मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ. आपको क्या करना था, इस फंक्शन को बहुत ध्यान से देखना था और उसके बाद आपको इस फंक्शन को ऐसे तोड़ना था. यू हैव टू स्प्लिट दिस फंक्शन in the form of sin square x into cos square x into cos x into dx. अब ऐसा मैंने क्यों किया? देखो ऐसा मैंने इसलिए किया. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट sin x equal to t. I will substitute sin x is equal to t. So you will get cos x dx which is equal to dt. तो cos x dx की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई. क्या मिल गई? dt मिल गई. sin x को आपने रख दिया t और माइनस cos x आएगा है ना. sin का डेरिवेटिव बेटा cos होता है, माइनस cos नहीं होता है. इंटीग्रेट नहीं कर रहे हम. ओके सर. साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है. हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे माइनस साइन में. साइन का डेरिवेटिव cos तो cos का इंटीग्रेशन साइन. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos. ऐसे इसको याद रखो. बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था. चलो देखो अब मैंने ऐसा किया तो ये मेरा इंटीग्रेशन देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. साइन एक्स की जगह पे मैंने t रख दिया तो ये हो जाएगा t स्क्वायर. cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x. यू कैन राइट cos स्क्वायर x एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x. और साइन x को आप यहाँ पुट करोगे t.
सो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, विच इज टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट्स, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 into dt. Now integrate this term by applying the power rule. So you will get t cube upon 3 minus t5 upon 5 plus constant c. अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, sin x. So यहाँ t की वैल्यू sin x पुट कर दोगे, दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे आपकी ट्रिक इतनी थी कि आपको cos क्यूब x को ऐसे ब्रेक करना था, विच इज cos स्क्वायर x इंटू cos x। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि sin x को जब मैं t पुट करूंगा तो cos x dx अपने आप कंज्यूम हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू dt। अब रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास क्या बचा, cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लगाई, विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और sin x की वैल्यू मैंने t पुट कर दी। तो मेरा सारा इंटीग्रेशन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इतना आपको सोचना तभी आएगा जब आप थोड़ी प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे। एकदम से ही आपका दिमाग नहीं चलने लगेगा। कई बच्चे सोच रहे सर इतना कैसे हमें दिमाग चलेगा, इतना दिमाग एकदम से नहीं चलेगा। when you do lot of practice then you will get the insight how to solve this। हाँ, रिपीट करो, नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आई एम रिपीटिंग अगेन। मैं फिर से क्वेश्चन को लिख रहा हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नाउ माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने cos क्यूब x को ब्रेक किया। cos क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट cos क्यूब x एज अ cos स्क्वायर x इंटू cos x। cos क्यूब x को मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू डी एक्स। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज था, साइन स्क्वायर एक्स इज एज इट इज। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स को t रख दिया, साइन एक्स को क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट cos x विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो यहां से आपको dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos x dx। सो यहाँ पे आप cos x dx की जगह पे क्या पुट करोगे, यू विल सब्स्टिट्यूट dt, और साइन स्क्वायर x की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे t स्क्वायर। अब कौन सा टर्म बच गया, देखो अब हमारे पास cos स्क्वायर x रिमेनिंग है। तो cos स्क्वायर x को मैंने क्या किया, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन x का वैल्यू तो t है ही मुझे पता है। सो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। सो आप cos स्क्वायर x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर। सो अब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो व्हाट विल बी योर फंक्शन, आपका फंक्शन इस तरह का बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने लिखा टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा, इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा, डी टी। सो मेरा फंक्शन ऐसा बन गया।
now you have to simply multiply this, so you will get t square dt minus t square into t square will be t की power 4, t की power 4 dt. Now apply the power rule and solve. तो पावर रूल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3 माइनस t की पावर 5/5 plus constant c. Now substitute the value of t which is sin x. So t की जगह पे sin x रखो. So you will get sin cube x upon 3 sin cube x upon 3 minus sin 5x upon 5 plus constant c. प्लस कांस्टेंट सी. सबको समझ आया 13 का आंसर? बेटा ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस इंटीग्रेशन? सबको समझ आना चाहिए. यस, सबका यस आना चाहिए. अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ. अच्छा, स्टिल एनी डाउट रिमेनिंग? देन लेट मी नो. अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताओ. सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. चलो, आज मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन. नाउ वी विल मूव ऑन टू डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी तक हम इंटीग्रेशन करते थे ऐसे टर्म्स का x dx, तो हमें आंसर क्या मिलता था, x²/2 प्लस सम कांस्टेंट c. ठीक है. अब हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे बट लिमिट्स लगा के करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है व्हेन यू पुट द लिमिट्स. सपोज आई हैव टू इंटीग्रेट दिस सेम फंक्शन which is x dx from 1 to 2, from 1 to 2. So this is known as the lower limit of integration. This is the lower limit and this is the upper limit. This is the upper limit. ठीक है. हाँ, I am repeating again. In definite integration, we will integrate the function within the limits, that is from lower limit to upper limit. ठीक है. हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट इसको इंटीग्रेट करेंगे. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, देयर आर नो लिमिट्स. यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं होती थी और यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं होती थी. इसलिए हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता था जिसको हम लिखते थे प्लस सी. बट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव द टू लिमिट्स. वन इज द लोअर लिमिट एंड अनदर इज द अपर लिमिट. ठीक है. If I want to do the definite integration of the same function which is x dx, now let us try to understand how you can solve this. This is our function x into dx, and I have to integrate this function within the limits, that is from lower limit 1 to upper limit 2. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा पावर रूल लगा के. तो पावर रूल लगा के मेरा आंसर क्या आएगा, x²/2. x²/2. Now what I will do, I will apply the limits, that is from lower limit 1 to upper limit 2. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे x की जगह पे. x की जगह पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा. तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, यू विल गेट 2² upon
2, then minus sign, then I will put a minus sign, and then I will put the lower limit, then I will put the lower limit. अब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, पहले मैंने कौन सा लिमिट पुट किया, अपर लिमिट पुट किया x की जगह पे, फिर उसमें से माइनस किया, लोअर लिमिट पुट किया x की जगह पे. तो ये आंसर क्या होगा देखो, 2 स्क्वायर अपॉन 2 विल बी 2 minus 1 upon 2. Okay, so you will get, take LCM, कितना हो जाएगा ये, 3/2. Very good. Answer of this will be 3/2. अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, what is the physical significance of this integration, ये भी मैं आपको बताता हूँ, है ना. इतना सबको समझ आया ना, ये वाला सबको समझ आया कैसे वैल्यू रखना है हमको. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब इसको फिजिकली समझते हैं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. हाँ, दिस हेल्प अस टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज. वेरी गुड. अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2, इसका मतलब क्या हुआ देखो, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन y इज इक्वल टू x, है ना. y इज इक्वल टू x विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, सो y इज इक्वल टू x विल बी अ स्ट्रेट लाइन which is passing from origin, which is passing from origin. अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम 1 to 2. इसका मतलब ये हुआ, मैंने x की वैल्यू 1 रखी, फिर x की वैल्यू 2 रखी, और इसको 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट किया. और जब भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एरिया ऑफ द कर्व. तो मुझे ये वाले पोर्शन का एरिया मिलेगा. ये वाले पोर्शन का जो एरिया होगा, वो एरिया कितना होगा, जो जो अभी हमने कैलकुलेट किया इसको इंटीग्रेट करके, विच इज 3/2 यूनिट्स, और यू कैन से 1.5 यूनिट्स. This is the physical significance of definite integration. Definite integration will always give the area within the particular range. x equal to 1 से लेके x equal to 2 तक जितना भी इसका एरिया होगा, ये वाले फिगर का एरिया. अब ये ना तो ट्राइंगल है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ये क्या, कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम है. ये कैसा फिगर है, ट्रेपीजियम जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना. सो हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन, और हमें आंसर भी मिल गया विच इज 1.5 यूनिट्स, विच इज 1.5 यूनिट्स. ठीक है, तो आपको समझ आया डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस, सबको समझ आया. All of you got this physical significance of definite integration. Okay, now we are ending our session here only. In next class we will discuss more about this. अगली क्लास में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अपने रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हाँ, 1D मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास सब प्रिपेयर होके आना, 1D मोशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले. Bye bye to all of you. We will meet again in the next class. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Yes, bye bye to all of you. Thank you for so much. Bye bye. Okay. Thank you for so much. Bye bye. हाँ, bye bye करते वक्त सब अपने हाथ हिलाते हैं. Very good.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।